अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शव्वाल का पहला जुमा और दो ऐसी नियामतें हैं जो हम पा सकते हैं मगर उसको खो लेते। आज दो नियामतें के बारे में ऐसी बता दूं जो हम आसानी से पा सकते हैं मगर अनजाने में बोलो या सुस्ती में या कायरी में बोलो हम उसे खो देते हैं। सबसे पहले जुमा का सवाब हम खोते हैं मस्जिद में आकर भी। हदीसों में आया है कि दो फरिश्ते दरवाजे पे खड़े रहते जुमा के दिन। जब अजान होती है उसके बाद से जो नाम लिखना शुरू करते हैं जो नमाज की नियत से आता है। जुमा शुरू होती है कल मगरिब में, जुमेरात की रात को जुमा शुरू होती है। तो जो जिस नियत से मस्जिद में आके बैठे हैं साहबा कराम का ये मामूल रहा कि वो जुमा के लिए जुमेरात की मगरिब से बैठे, जुमा के लिए जुमेरात की मगरिब से बैठे थे क्योंकि जुमेरात जो खत्म होती है सूरज गुरूब होने पर, और जैसा सूरज गुरूब होता है हमारा दिन बदल जाता है, जुमा शुरू होती है। तो जुमा को पाने के लिए वो मगरिब में बैठा करते थे आज की असर तक, मतलब जुमा की असर तक, ताकि मुकम्मल जुमा का सवाब हासिल हो। रिवायतों में आता है कि जो जुमा की नियत से, नमाज की नियत से, जुमेरात की रात से आता है फरिश्ते उनका नाम लिखा है, उनका नाम लिखते जुमा के हाजिरी के लिए। उनके हाथ में जो है चांदी का कलम होता है और सोने का वर्क होता है जिसमें नाम लिखते कि जुमा को हाजिर हुआ। और ये कब खत्म होता है पता है? एंट्री कब बंद होती है? जैसे खुतबे की आजान होती है एंट्री बंद हो जाती है। मैं दोहराता हूँ, एंट्री नमाज की एंट्री जो है फरिश्तों के यहाँ उस वक्त बंद होती है जब खुतबे की आजान होती है। आज मैंने देखा कि खुतबे की आजान के लिए जब मैं खड़ा हुआ सिर्फ 5 बच्चे थे और 20 आदमी बने। उसके बाद जितने भी आए हैं नमाज पढ़े उनकी एंट्री नहीं हुई। आए तो नमाज के लिए, आए जुमा की नियत से, मगर लेट आए। नमाज तो हो गई, सवाब देने वाला अल्लाह ताला है, मगर आपकी एंट्री नहीं हुई। एक 5-10 मिनट अगर आप पहले आते तो आपके लिए फरिश्तों के अंदर वर्क में आपके लिए एंट्री हो गई। लोग ये बात से गाफिल है, लोग समझते नहीं है जुमा। लोग जुमा को 2 रकात समझते हैं। 2 रकात पढ़ना मतलब उनको लगता है जुमा हो गई, चाहे फिर 2 रकात के आखिरी तैयारी ही क्यों ना आ जाए। ये आपकी गलत फहमी है। जुमा का सबसे बड़ा अहम हिस्सा उसका खुतबा है। खुतबे के पहले आपने आना है, आपने खुतबे में हाजिरी दी, फिर इमाम साहब के साथ 2 रकात नमाज पढ़ी, तो वह आपने जुमा का सवाब हासिल किया। आपका अगर खुतबा भी जा रहा है तो आपका नमाज का सवाब जा रहा है, आपका जुमा का सवाब जा रहा है, आपकी एंट्री ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आजान होते ही, खुतबे की आजान होते ही दस्तरखान बंद हो जाते हैं, फरिश्ते चले जाते हैं, वो एंट्री ही नहीं करते कि कौन आया नमाज को। तो ये जान लो, आप हाजिर होते हुए आपकी गैर हाजिरी, आपने क्लास का अटेंड किए मगर अटेंडेंस के बाद आपका वहां पे एब्सेंटी लगा है। तो ये बात पे थोड़ा तवज्जो दो। आते हो नमाज के लिए तो खुतबे के पहले आया करो। यहाँ पे खुतबा 1:15 को आजान है, इस मस्जिद में खुतबे की आजान 1:15 को है। तो ये नोट कर लो कि अगर इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहे हो तो 1:15 के पहले आ जाओ, ताकि फरिश्ते आपका भी नाम एंट्री कर ले कि भाई ये नमाज के लिए आया, जुम्मा के लिए आया। बात क्लियर? दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैं आपको ऐसा अमल बताऊं कि आप साल भर में कभी भी इंतकाल कर जाओ तो आपकी एंट्री रोजादार में हो। पता है वो अमल क्या है? साल भर में कोई भी महीने के कोई भी दिन में आपकी फौत हो जाए, आपका इंतकाल हो जाए, मगर आपकी एंट्री ऐसी हो कि आप उसके रोजादार हो, जबकि आप रोजादार नहीं हो। पता है? नहीं? बताओ। आसान तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने माह रमजान के रोजे रखे उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, गोया उसने पूरे साल का रोजा। क्या फरमाया? कि जिसने रमजान के रोजे रखे
उसके बाद शव्वाल के सिर्फ 6 रोजे रखे तो गोया उसने साल भर का रोजा रखा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जिसने ये अमल किया कि भाई रमजान के रोजे रखा, फिर शव्वाल के 6 रोजे रखा, फिर वो साल भर में कभी भी उसकी फौत हो जाए, कभी भी उसका इंतकाल हो जाए, फरिश्ते उसकी एंट्री करते हैं कि ये रोजादार था। ये सवाब है 6 रोजे। और ये 6 रोजे कैसे रखते हैं? बहुत से लोगों को गलत फहमियां है इस ताल्लुक से। शव्वाल के 6 रोजे जो है ईद के दूसरे दिन से शुरू होते हैं और शव्वाल के आखिरी दिन तक रहते हैं। रमजान जो है ये बुजुर्ग दिन था, हमने ये देखा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जो हालात हम देखते हैं रमजान जैसे खत्म होता है नमाजी ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि कहीं गायब हो गए। अरे भाई 1 महीना आपने अच्छे से इबादत की, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ी, हत्ता के फजर आपकी नहीं गई, तो ऐसा क्या हो जाता है चांद देखने के बाद या ईद की नमाज पढ़ने के बाद इतनी कितनी खुशी मिलती है कि पूरा साल आप तो गायब हो जाते हैं नमाज से, फिर खाली जुमा जुमा को नजर आते हो। फिर वही मामला जो बुजुर्गान के दीन फरमाते हैं कि मुसलमान के 3 हिस्से हैं, मुसलमान में 3 तबका है, एक सालाना, एक हफ्तावारी और एक रोजाना। पता है? सालाना, हफ्तावारी, रोजाना। रोजाना वो जो 5 वक्त की रोज नमाज पढ़ते हैं, हफ्ताना वो कौन जो जुमा जुमा की नमाज पढ़ते हैं, और सालाना वाले कौन जो सिर्फ 2 नमाज पढ़ते हैं ईदों की। तो भाई आप उनसे कैटेगरी में जरा देख लो और आपकी कैटेगरी बदल दो। अभी 1 महीना 1 हफ्ता ही हुआ है, आज जुमा है, शनिवार को ही ईद हुई है, 5-6 दिन हुए, आपके अपने आप के आप कंट्रोल में आप कौन से कैटेगरी में आते हो? सालाना वाले में आ रहे हो, हफ्तावारी में आ रहे हो या डेली वाले में आ रहे हो? अल्लाह के वास्ते डेली वाले में आ जाओ भाई। जुम्मा जुम्मा के मुसलमान मत बनो, सालाना मुसलमान मत बनो, हमेशा के लिए मुसलमान बनो भाई। 1 महीना आपने ट्रेनिंग ली, 1 महीना रोजा रखा, 1 महीना 5 दिन नमाज पढ़ी, जिक्र अस्कार किया, तस्बीह किए, कुरान किए, अरे चांद देखते ही या ईद पढ़ने के बाद ऐसा क्या हो जाता है? ऐसी कौन सी खुशी हासिल होती है कि पूरा साल खुद गायब हो जाते हो, या फिर हफ्ते में एक बार नजर आते हो, फिर जुमा के मुसलमान बन जाते हो क्या? ये चीज पे तवज्जो दो, अपने बच्चों पे तवज्जो दो, खुद भी रहो नमाज के लिए, बच्चों को भी लाया करो। अल्लाह के वास्ते हमेशा के मुसलमान बनो, अल्लाह के बंदे बनो। तुम ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आप साबित करते हो कि आपको खुशी हो गई, शैतान आजाद हो गया, भाई हम शैतान के गुरु बने हैं, अब हम नहीं आएंगे। शैतान आजाद हो गया, हमारा गुरु आजाद हो गया, गोया हम भी आजाद हो गए। आप सिर्फ हफ्तावारी कैद में आएंगे, चैप्टर केस बनिए आप पे, जुम्मा को आके हाजिरी लगा दी, गोया आपकी ये तरीका आप अपनाते हो। क्या तरीका दिखता है दुनियावी तौर पे कि चांद देखते ही आप पे चैप्टर केस बन गई और सिर्फ जुम्मा जुम्मा को आपको हाजिरी लगानी है, बाकी हफ्ता भर आप घूम सकते हो, आप आजाद हो। ये चैप्टर केस खत्म करो भाई, मुसलमान बन के रहो, ये आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा। दूसरा जो मैं आपको अमल बता रहा था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमजान के रोजे रखे उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, गोया उसने पूरा साल रोजा रखा। ये शव्वाल के 6 रोजे जो आते हैं इसमें बहुत सारे गलतफहमी है। सबसे पहले बता दूं कि शव्वाल के जो 6 रोजे हैं ये ना फर्ज है ना वाजिब है, ये मुस्तहब है, पसंदीदा है, रखना बेहतर है। जिसका मैंने आपको आज बताया कि साल भर में आपका कभी भी इंतकाल हो, फरिश्ते आपकी एंट्री करते हैं बतौर ऐसा कि इसने ये रोजादार था। इसकी गलत फहमियाँ क्या है? सबसे पहली गलत फहमी ये है कि ईद के अगले दिन रोजा रखना कंपल्सरी, अगर वो नहीं रखे तो पूरे शव्वाल में आप रोजे नहीं रख सकते। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। ईद के दिन अगर किसी ने खूब भरपूर खुरमा पिया और रात में जुलाब लगे, दूसरे दिन उसको जुलाब लगे, उसके रोजा नहीं रखा, ठीक है, पूरा महीना रोजा नहीं रखेगा वो। या ईद के अगले दिन वो सफर में निकल गया, अपने घर वालों को मिलने गया, अपने रिश्तेदारों को मिलने गया, उसने रोजा नहीं रखा, ठीक है, पूरा महीना वो रोजा नहीं रखेगा, पनिशमेंट है उसको। या अल्लाह माफ करे औरतें हैं वो नापाक हो गई, उसके 6 दिन 5 दिन चले गए, क्योंकि पूरा महीना वो रोजा नहीं रखेगी,
ये बहुत गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ईद के अगले दिन रोजा रखना कंपलसरी है, वो रखे ही तो ही आप रोजा रख सकते हो, वरना रोजा नहीं रख सकते। कुछ तो इस तरीके से मानते हैं कि ईद के अगले दिन एक रोजा रखो, फिर चाहे पूरे महीने में कभी भी रखो। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी गलतफहमी ये है कि ये 6 रोजे सिर्फ औरतों के लिए। लोगों में ये भी गलतफहमी, क्योंकि उनके रोजे जाते हैं औरतों के, तो ये रोजे जो है सिर्फ औरतों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके लिए है, और मर्द दोनों के लिए बराबर है। और एक गलतफहमी ये है कि लोगों में डर है कि अगर साल में कोई भी एक बार ये रोजे रख लिए 6 रोजे, तो जिंदगी भर रखना कंपल्सरी। ये भी लोगों में गलतफहमी है। क्या गलतफहमी है कि अगर एक साल रख लिए 6 रोजे तो उसके बाद जिंदगी भर रखना कंपल्सरी। ये भी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तीसरी गलतफहमी, चौथी गलतफहमी लोगों में ये है कि अरे सही कोई नहीं उठा और बगैर सहरी के रोजे नहीं होते। ये भी गलतफहमी है। सहरी करना सुन्नत मौकिदा है, सुन्नत है, फर्ज नहीं है। बगैर सहरी के भी आप रोजा रख सकते हो, मगर कसदन रोजा में सहरी नहीं करना ये नापसंदीदा है। ये जो है ये नापसंदीदा है, ये मकरूह है। अगर आप उठे हो तो आपको सहरी करना चाहिए, मगर आप अगर नहीं उठे, आपकी नीयत है रोजा रखने की, तो बगैर सहरी के भी आप हर रोजा रख सकते हो, चाहे वो फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, निफिल हो, कोई भी रोजा हो, बगैर सहरी के रोजा हो जाता है। मगर सहरी करना सुन्नत है, सुन्नत मौकिदा है। ये 4 गलतफहमी से आप पहले दूर रहो। सबसे पहले गलतफहमी ये कि ईद के अगले दिन रोजा कंपलसरी, अगर वो नहीं रखा तो नहीं रख सकते, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, ये सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं, ये भी गलतफहमी है। तीसरा, कि एक बार अगर जिंदगी में रख लिए तो पूरी जिंदगी रखना कंपलसरी है, ये भी गलत है। चौथा ये कि बगैर सहरी के ये रोजे नहीं होते, ये भी गलतफहमी है। बगैर सहरी के भी ये रोजे हो जाते हैं। और एक गलतफहमी लोगों में ये है कि जिंदगी में अगर एक बार भी ये 6 रोजे रख लिए तो पूरे जिंदगी के लिए सवाब मिलता है, ये भी गलतफहमी। ये 6 रोजे एक साल के लिए। हदीसों में लफ्ज़ दहर आया है, और दहर का मतलब होता है साल। जो रिवायत आई है उसका मफहूम ये आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमजान के रोजे रखे, अब अल्फाज को पकड़ो क्योंकि इसके आगे में थोड़ा खुलासा करता हूँ। हदीसों में आया कि जिसने रमजान के रोजे रखे, उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, गोया उसने पूरे साल के रोजे रखे। और जो शख्स ये हर साल 6 रोजे रखेगा तो गोया उसने जिंदगी भर रोजे रखा। रमजान के रोजे रखा, फिर शव्वाल के 6 रोजे रखा, उस साल का सवाब मिला। फिर अगले साल उसने रमजान के रोजे रखा, फिर शव्वाल के 6 रोजे रखा, उस साल का पूरा सवाब मिला। तो जब तक ये सिलसिला चलेगा, रमजान के पूरे रोजे रखेने में शव्वाल के 6 रोजे रखेगा, जिंदगी भर ये करेगा तो गोया उसने जिंदगी भर के रोजे रखे। मगर बेहतर ये है, आप लोगों में बेहतर ये है और अफजल ये है कि ईद के बाद से मुसलसल रखे जाए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, रिवायतों में आता है कि अफजल ये है, बेहतर ये है कि ईद के अगले दिन से मुसलसल 6 दिन के रोजे रखें। उसकी वजह क्या बताए? क्योंकि आपने 6 रोजे के पहले 30 रोजे रखे, ये रमजान के 29 रोजे रखे हो, तो आपको सहरी में उठने की आदत है, आपको इसकी आदत हो चुकी है, आप पूरा महीना रोजा रहे हो, तो ये बेहतर है कि अगले 6 दिन भी आप कंटिन्यूस रोजा रख ले। ये बेहतर है, कंपलसरी नहीं है। और बुजुर्गान दीन में इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं कि ये मुसलसल रखना ही बेहतर है, पहले से 6 दिन रखना ही बेहतर है। और उसकी बुनियाद ये कि आपको पहले महीने में पूरे रोजे रखने की आदत रहेगी। मगर दूसरे दिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ये कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आप पूरे शव्वाल में ये 6 रोजे कभी भी रख सकते हो, चाहे एक एक रखो, चाहे दो दो रखो, चाहे 20 जुमेरात रखो, चाहे आप मुसलसल 3 रोजे दो आप इसके रखते हो, 13, 14, 15 आया में बैठ के वो 3 रोजे रखो और उसमें 3 रोजे मिला दो। कैसे भी करके ये 6 रोजे पूरे करने हैं।
आपकी सहूलत के हिसाब से शव्वाल में ये 6 रोजे करना पूरा करना बेहतर है। मगर अगर किसी पे रमजान के फर्ज रोजे बाकी है, किसी पे रमजान के 6 रोजे रह गए हैं, उसमें भी इख्तिलाफ है उलमा में। कुछ उलमा कहते हैं कि कंपलसरी है कि पहले वो कज़ा 6 रोजे या जो भी उसके रोजे रह रहे हैं वो रोजे पहले रखे कज़ा, फिर वो शव्वाल के 6 रोजे रखे, क्योंकि फर्ज अदा करना जरूरी है। एक उलमा का तबका ये कहता है कि कज़ा रोजे पहले रखना कंपलसरी है, पहले कज़ा रोजे रखो रमजान के, फिर शव्वाल के 6 रोजे रखो। उसकी वजह हम लोग ये देते हैं कि जो आयत जो हदीस आई है उसमें लफ्ज ये आया कि जिसने रमजान के रोजे रखे फिर शव्वाल के 6 रोजे रखे तो गोया उसने साल भर के रोजे रखे, तो गोया रमजान के रोजे रखना पहला कंपलसरी। दूसरे उलमाओं का दूसरा तबका ये कहता है ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उसकी नीयत है 6 रोजे रखने की और उसको लगता है कि शव्वाल के 6 रोजे पूरे नहीं होंगे, अगर उसने कज़ा रोजे रखा तो बेहतर है कि कज़ा रोजे बाद में रखे, पहले शव्वाल के 6 रोजे रखे। उसकी वजह वो ये देते हैं कि शव्वाल के लिए आप पे हद है कि ये सिर्फ शव्वाल में ही आप रख सकते हो। जैसे शव्वाल खत्म हो जाता है ये रोजे फौत हो जाते हैं, तो इसके बाद आप रोजे नहीं रख सकते। इसके लिए बेहतर है कि आप पहले शव्वाल के रोजे रख लो, क्योंकि रमजान के रोजे आप अगले रमजान तक कभी भी रख सकते हो। तो उलमाओं में इख्तिलाफ है, उलमाओं में इख्तिलाफ है कि पहले कज़ा रोजे रखे जाए या पहले शव्वाल के रोजे रखे जाए। बेहतर तरीका ये है कि आप दोनों रोजे रखो, पहले आपके कज़ा पूरे कर लो, फिर बाद में आपके शव्वाल के पूरे कर लो। आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हो, दोनों इख्तिलाफ मैंने आपके सामने रखा। मगर मगर दोनों एक साथ नियत नहीं कर सकते। आप ये नियत नहीं कर सकते कि मैं कज़ा रोजा भी रखता हूँ रमजान का, साथ में शव्वाल का भी रोजा रखता हूँ, ये होगा नहीं, क्योंकि आपका जो रोजा कज़ा हुआ है वो आप पे फर्ज है और ये जो है मुस्तहब है। तो दो नियतें एक साथ आप नहीं कर सकते। आप अगर इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हो जोहर की फर्ज नमाज, तो आप ये साथ में नियत नहीं कर सकते कि मैं 4 रकात जोहर की फर्ज नमाज बाजमात की पढ़ता हूँ, साथ में जो मेरी सुन्नत रहेगी वो 4 रकात भी साथ में पढ़ लेता हूँ। ऐसा नहीं होगा, दोनों आपको अलग अलग करना है। आपको पहले एक रोजा रखना है फिर दूसरा रोजा रखना है, चाहे आप पहले कज़ा रोजे पूरे कर लो रमजान के, फिर बाद में शव्वाल के पूरे कर लो, चाहे शव्वाल के रोजे पहले रख लो फिर आप चाहे कज़ा रख लो, मगर दोनों की नीयत एक साथ नहीं होगी, आपका रोजा खराब हो जाएगा, आपका रोजा ही नहीं होगा। ये चीज पे ध्यान देना है। तो फिर मैं फिर से दोहराता हूँ, अल्लाह के वास्ते अगर आप आते हो तो कम से कम 10 मिनट पहले आओ, जुम्मा के लिए आपकी एंट्री करा दो। आप खुतबे के पहले आया करो जुम्मा के लिए। और दूसरा ये फायदा, ये शव्वाल के हमारे पास 22-23 दिन बचे हैं, जिन्होंने रोजा नहीं रखा उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपनी जिंदगी भर सवाल हो, ये साल में आप कब भी मरोगे तो आप अगर चाहते हो कि आपकी एंट्री ऐसी हो कि आप रोजे से थे, तो ये 6 रोजे रखो। ये 6 रोजे के लिए आपके पास 22-23 दिन बचे, आप आपके सहूलत के हिसाब से रख सकते हैं, चाहे एक रखो, चाहे दो रखो, चाहे 3 जुमेरात रखो, चाहे आया में बैठ के 3 रखो फिर 3 रखो, मगर ये 6 रोजे पूरे कर लो। अल्लाह हमें इसे समझ में आए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें गुनाह को माफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।